अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम टू अबाबिल। दोस्तों, इस रीजन में इंडियन एयरफोर्स इस वक्त जितनी परेशानी और बेचैनी का शिकार है शायद ही कोई और हो। जैसा कि मैं आपको पहले भी अपनी कुछ वीडियोस में बता चुका हूं कि पाकिस्तान की चीन के साथ 5th जनरेशन जेट J-35 की डील के बाद इंडिया पर बहुत प्रेशर आ चुका है और ऊपर से पाकिस्तान यहां पर रुका नहीं है। पाकिस्तान की तुर्की के साथ तुर्की के कान फाइटर जेट प्रोग्राम पर भी बातचीत चल रही है। एक पाकिस्तान है जो दो 5th जनरेशन फाइटर जेट ले रहा है और दूसरी तरफ चीन है जिसके पास ऑलरेडी दो 5th जनरेशन जेट मौजूद हैं। तो इंडिया शक्ल से कुछ भी जाहिर करे लेकिन अंदर से इस वक्त लाले पड़े हुए हैं। एक बड़ी एयरफोर्स के होते हुए इनके पास 5th जनरेशन फाइटर जेट नहीं है और सर पर चीन और पाकिस्तान खड़े हैं। इंडिया के पास 5th जनरेशन फाइटर जेट का ना होना एक अलग परेशानी है, लेकिन इससे भी बड़ी परेशानी ये बनी हुई है कि इंडिया किसका फाइटर जेट खरीदे, अमेरिका का या रूस का। दोनों मुल्कों ने इंडिया को अपने अपने फाइटर जेट की ऑफर की है। रशिया ने अपने Su-57E की ऑफर की है और ना सिर्फ इस फाइटर जेट की ऑफर की है बल्कि रशिया ने ये ऑफर भी की है कि हम इंडिया को इस फाइटर जेट की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी देंगे ताकि इंडिया इस फाइटर जेट को खुद भी बना सके और अपनी मर्जी के मुताबिक इसमें तब्दीलियां भी कर सके। और इस चीज़ को देखते हुए अमेरिका भी मैदान में उतर आया और अमेरिका ने भी अपना F-35 इंडिया को ऑफर कर दिया। लेकिन अमेरिका ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र जैसी ऑफ़र नहीं की। इंडिया को इन दोनों में से एक फाइटर जेट को सिलेक्ट करने में दिक्कत आ रही है कि किसकी ऑफ़र कबूल की जाए। अगर रूस का जेट लेता है, जाहिर है अमेरिका नाराज़ होगा और सैंक्शंस तो रूस पर लगी हुई हैं, तो हो सकता है इंडिया पर भी कोई सैंक्शंस लगा दे। और अगर इंडिया अमेरिका का F-35 लेता है तो रूस नाराज़ होगा, लेकिन इंडिया से बहरहाल अपने ताल्लुकात फिर भी ख़राब नहीं करेगा। लेकिन यहाँ दिक्कत ये है कि F-35 एक अच्छा जेट है लेकिन इसमें कई टेक्निकल फेलियर्स आ चुके हैं और टेक्निकल फेलियर्स की वजह से ये कई दफ़ा क्रैश हो चुका है। 2014 से अब तक ये 15 दफ़ा क्रैश हो चुका है और हर साल इसने ज़रूर क्रैश होना होता है और अभी 20 दिन पहले ही F-35 क्रैश हुआ है। फिर ये महंगा एयरक्राफ्ट भी है, इसकी मेंटेनेंस काफ़ी महंगी पड़ेगी इंडिया को। दोनों ममालिक ने इंडिया को ऑफ़र की है लेकिन ज़्यादा फ्रूटफुल ऑफ़र रूस की है। इन दोनों फाइटर जेट का थोड़ा सा कंपैरिजन कर लिया जाए तो समझ आ जाएगी कि कौन सा फाइटर जेट ज़्यादा अच्छा है और लेना चाहिए। F-35 लॉकहीड मार्टिन ने मैन्युफैक्चर किया है और ये एक सिंगल इंजन स्टेल्थ फाइटर है और इसके 3 वर्जन है। इसकी टॉप स्पीड मार्क 1.6 है और कॉम्बैट रेंज 1500 किलोमीटर है। जबकि रूस के Su-57 की बात की जाए तो ये 2 इंजन पर मुश्तमिल स्टेल्थ फाइटर जेट है और इसकी टॉप स्पीड मार्क 2 तक है, यानी कि आवाज़ की रफ्तार से 2 गुना ज़्यादा, और इसकी कॉम्बैट रेंज 1900 किलोमीटर है। इसके अलावा भी इसमें कमाल के फीचर्स हैं जो F-35 में शायद नहीं है। किसी भी जेट की कॉस्ट फैक्टर सबसे ज़रूरी होती है और F-35 की अगर कीमत की बात की जाए तो ये $80 मिलियन से $110 मिलियन पर यूनिट है और इसकी लाइफ टाइम ऑपरेशनल कॉस्ट $1.5 ट्रिलियन तक जा पहुंचती है। जबकि अगर रूस के Su-57 की कॉस्ट की बात की जाए तो ये 35 से $40 मिलियन पर यूनिट है और जिसके साथ रूस अपने इस फाइटर जेट की टेक्नोलॉजी भी देने को तैयार है। कौन सा मुल्क होगा जो अपने सबसे प्राइम सबसे जदीद फाइटर जेट की टेक्नोलॉजी किसी दूसरे मुल्क को ऑफ़र करे, वो भी तब जब वो टेक्नोलॉजी बहुत कम ममालिक के पास हो। इंडिया की रूस के साथ वेपन खरीदने के लिहाज से काफ़ी लंबी हिस्ट्री है। ये रूस के वेपन इस्तेमाल करता है तो इंडिया को ये टेक्नोलॉजी एक्वायर करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर इंडिया रूस का फाइटर जेट लेता है तो रूस की तरफ से इंडिया को कभी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी कि हाँ मैं इस फाइटर जेट के पार्ट्स नहीं दे रहा या पाबंदियाँ लगा दी इंडिया पर, ऐसा नहीं होगा। लेकिन इंडिया अगर F-35 लेता है तो इंडिया एक तरह से अमेरिका के ताबे हो जाएगा। अमेरिका से कभी भी ताल्लुकात बिगड़ने के बाद अमेरिका पाबंदियां लगा देगा और ताल्लुकात ख़राब करने में भी अमेरिका का ही हाथ होता है, क्योंकि अमेरिका चाहता है दुनिया के तमाम ममालिक उसकी मर्ज़ी से फ़ैसला करें या उसके दुश्मन से हाथ ना मिलाएं या उसके ख़िलाफ़ ना जाएं। हर जगह तो अमेरिका ने टांग अड़ाई हुई है और ऐसा नहीं हो सकता कि अमेरिका के साथ इंडिया के ताल्लुकात हमेशा स्मूथली चलें। इंडिया के ज़्यादा चांस यही लग रहे हैं कि वो F-35 की तरफ जाएगा, जो कि अगर देखा जाए तो एक तरह से बेवकूफ़ी है। इंडिया 2 फैक्टर में फंसा हुआ है, एक टेक्नोलॉजिकल एक्सेस और दूसरी जियोपॉलिटिकल अलायंस। इंडिया अगर रूस की ऑफ़र लेता है तो टेक्नोलॉजी के लिहाज से ये इंडिया को बहुत बड़ा फ़ायदा देगा। इंडिया ने मेक इन इंडिया एक इनिशिएटिव लिया हुआ है जो कि इंडिया की प्रायोरिटी है कि इंडिया अपने वेपन खुद बनाए, या फिर इंडिया को इसमें भी काफ़ी हेल्प करेगी कि इंडिया अपने ही वेपन बनाए, किसी दूसरे मुल्क पर इन्हिसार ना करे। और अगर इंडिया रूस की ऑफ़र नहीं लेता और अमेरिका की ऑफ़र लेता है तो टेक्नोलॉजी के लिहाज से इंडिया को इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा जितना जियोपॉलिटिकल फ़ायदा होगा। अमेरिका का जेट लेने से अमेरिका से ताल्लुकात बेहतर होंगे और इंडिया को स्ट्रेटेजिक एडवांटेज ये होगा कि चीन की बढ़ती हुई मिलिट्री पावर और इन्फ्लुएंस को काउंटर करने में अमेरिका इंडिया की हेल्प करेगा। ज़ाहिर है अमेरिका ये फाइटर जेट इंडिया को नहीं दे रहा बल्कि चीन के J-20 और J-35 के मुकाबले में उतार रहा है। तो टोटली अमेरिका इंडिया की चीन के खिलाफ हर मुमकिन मदद करेगा।
अमेरिका चाहता भी है कि चीन के खिलाफ एक मजबूत अपोनेंट खड़ा किया जाए, तो इंडिया से बेहतर ऑप्शन हो ही नहीं सकता। अगर इंडिया अमेरिका का फाइटर जेट लेता है तो समझ ले कि चीन के साथ इंडिया के ताल्लुकात बेहतर होने के चांसेस कम होते जाएंगे। और चीन और पाकिस्तान ने इस चीज़ पर एतराज़ भी किया है कि इस चीज़ से मिलिट्री इम्बैलेंस पैदा होगा। और याद रहे, अमेरिका ने सिर्फ F-35 ही इंडिया को ऑफर नहीं किया, बल्कि इन दोनों मुल्कों के दरमियान और भी बहुत सी डिफेंस डील्स डिस्कस हुई हैं, जैसे कि जेवलिन मिसाइल और स्ट्राइकर व्हीकल्स वगैरह। ट्रंप और मोदी दोनों ने इस साल नए डिफेंस पार्टनरशिप पर भी साइन करने का प्लान बनाया है। दोस्तों, इंडियन इस बात पर खुश हो रहे हैं कि वो अमेरिका का F-35 लेने वाले हैं। अब वो इस फाइटर जेट की तारीफ़ें भी करेंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि इंडिया यहाँ पर गलती कर रहा है, क्योंकि इंडिया के पास बहुत पैसे होंगे, लेकिन ये डील इंडिया को बहुत महंगी पड़ने वाली है। इवन इंडिया की गवर्नमेंट की मेन ओपोजिशन पार्टी ने भी इस पोटेंशियल डील को क्रिटिसाइज़ किया है। इंडिया की कांग्रेस का कहना है कि ये बहुत महंगा जेट है, और इन्होंने एलन मस्क की बात को भी दोहराया है कि F-35 एक जंक है। दोस्तों, इंडिया के पास अपनी स्टेल्थ फाइटर जेट की कमी को पूरा करने के लिए एक तीसरा रास्ता भी है, और वो ये है कि इंडिया जो अपना 5th जनरेशन फाइटर जेट बना रहा है, इसे जल्दी कंप्लीट कर ले। लेकिन 2030 से पहले ऐसा मुमकिन नहीं है। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स एक और मसला भी फेस कर रही है, जो कि स्क्वाड्रन की कमी का है। इंडियन एयरफोर्स के पास इस वक्त 31 एक्टिव स्क्वाड्रन्स हैं, जो कि 42 होनी चाहिए थी। इंडियन एयरफोर्स के एयर चीफ इस चीज़ पर भी नाला हैं कि हाल ने जो तेजाज़ की डिलीवरी के लिए जो टाइमलाइन दी थी, वो इस पर भी पूरा नहीं उतर रही। तो आप बताइए कि इंडिया को कौन सा फाइटर जेट लेना चाहिए। अगर मैं इंडियन होता तो मैं Su-57 की बात करता। इससे बेहतरीन ऑफ़र कोई पागल ही होगा जो ठुकराएगा। इंडिया को याद रखना चाहिए कि अमेरिका की दोस्ती इसकी दुश्मनी से ज़्यादा ख़तरनाक होती है। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो अब तक के लिए इतना ही, मिलता हूँ एक नई और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपने होस्ट बिलाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।